वेल, कैसे हो स्टूडेंट्स? टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अपरेंट वेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपरेंट वेट। अपरेंट वेट डिस्कस करने के लिए हमने एक सिचुएशन लिया है लिफ्ट का। लिफ्ट है, ये लिफ्ट है। लिफ्ट में एक पर्सन है, ये पर्सन है जो लिफ्ट में है, और वो पर्सन वेगिंग मशीन पर खड़ा हुआ है। द पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ वेगिंग मशीन एंड वेगिंग मशीन विथ पर्सन इज देयर इन द लिफ्ट ओनली। लिफ्ट के अंदर वेगिंग मशीन पर एक पर्सन खड़ा है, उसको अपना वेट क्या पता चलेगा, अपरेंट वेट क्या पता चलेगा। मेनी सिचुएशन इन द केस दैट कि अगर वो लिफ्ट स्टेशनरी है तो वेगिंग मशीन में क्या रीडिंग आएगी, अगर वो लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से तो वेगिंग मशीन की रीडिंग क्या होगी, और अगर वो लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से देन व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वेगिंग मशीन। यानी उसे अपना वेट क्या दिखेगा, क्या पता चलेगा उस लिफ्ट के अंदर। देयर आर थ्री सिचुएशन इनिशियली। वन इज लिफ्ट इज स्टेशनरी, यानी लिफ्ट रुकी हुई है तो उसका वेट क्या होगा, अपरेंट वेट क्या होगा, जो कि वेगिंग मशीन बताएगी जिस पर वो खड़ा है पर्सन। सेकेंड, अगर वो पर्सन लिफ्ट में है और लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है तो वेगिंग मशीन की रीडिंग क्या होगी। एंड थर्ड वन इज कि अगर वो लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है तो वेगिंग मशीन की रीडिंग क्या होगी, वेगिंग मशीन पर जब पर्सन खड़ा होगा, यानी उसका अपरेंट वेट क्या आएगा। इसके लिए सबसे पहले हम इस सिचुएशन को लेते हैं। मैं सर्किल करने जा रहा हूं इस इतने पार्ट को, यानी वेगिंग मशीन और पर्सन वाले पार्ट को हम सबसे पहले लेते हैं। मैंने ये घेरा किया हुआ है, एक सर्किल डाला कि यहां पर एक पर्सन खड़ा है वेगिंग मशीन के ऊपर, और इस पार्ट से वेगिंग मशीन की रीडिंग पता चलेगी यहां पर जो रीडिंग के लिए बना हुआ है। होगा क्या कि अगर हम पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पर्सन, तो पर्सन ये है और इसका जो वेट है वो mg, वो डाउनवर्ड लग रहा है, और जिस सरफेस पर यानी वेगिंग मशीन के सरफेस पर वो खड़ा है तो सरफेस का रिएक्शन अपवर्ड लग रहा है पर्सन के ऊपर। पर्सन का वेट डाउनवर्ड और जिस सरफेस पे खड़ा है उसका रिएक्शन अपवर्ड। तो इस पर्सन पर, जबकि पर्सन स्टेशनरी है, पर्सन मूव नहीं कर रहा है लिफ्ट के अंदर, ना पर्सन ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, स्टेशनरी है पर्सन। तो पर्सन अगर स्टेशनरी है, वह व्यक्ति अगर स्टेशनरी है लिफ्ट के अंदर, तो वो तभी हो सकता है व्हेन नेट फोर्स ऑन द पर्सन इज जीरो, तभी वो स्टेशनरी रह सकता है। तो यहां पर क्या होगा कि पर्सन इज स्टेशनरी इन द लिफ्ट मींस नेट फोर्स ऑन द पर्सन विल बी जीरो। नेट फोर्स ऑन द पर्सन विल बी जीरो। नेट फोर्स ऑन द पर्सन विल बी जीरो का मतलब रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू ma। हमने बताया था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू ma, दैट मींस अनबैलेंस्ड फोर्स इक्वल टू ma। तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू ma बट पर्सन इज स्टेशनरी, दैट मींस रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा, तभी वो स्टेशनरी होगा। दैट मींस रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा स्टेशनरी के केस में, और रिजल्टेंट फोर्स विल बी बाय द फ्री बॉडी डायग्राम r minus mg will be the resultant force because r and mg acts on the person in just opposite direction. That's why r minus mg will be the resultant force which will equal to zero because person is stationary in the lift. स्टेशनरी होने की वजह से जीरो होगा ये। इसका मतलब यहां से आपको मिलेगा r इक्वल टू mg। ये एक पार्ट हो गया जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 से दिखाया है। इक्वेशन नंबर 1 के केस में आते हैं, हमने ले लिया ये पार्ट, यानी वेगिंग मशीन रखी हुई है लिफ्ट के अंदर। तो वेगिंग मशीन का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो वेगिंग मशीन के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक रिएक्शन जो वो पर्सन को दे रहा ऊपर की ओर, और एक वेगिंग मशीन जहां रखी हुई है तो वेट उस वेगिंग मशीन का पर्सन के साथ जो वेट आ रहा है W वो रखा हुआ है। तो R माइनस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, यानी वेगिंग मशीन पर दो फोर्स लग रहे हैं R माइनस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। जीरो इसलिए कि वेगिंग मशीन भी स्टेशनरी है, यानी रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू जीरो। तो R माइनस डब्ल्यू विल बी द रिजल्टेंट फोर्स। यहां से आपको R इक्वल टू डब्ल्यू मिल जाएगा। दैट मींस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन गेट W इक्वल टू mg, यानी ये जो W का पार्ट है वो mg के इक्वल होगा। ये दिखाने के लिए इतना हमें ये दो पार्ट डिस्कस करने पड़े। अब हम अपने मेन पार्ट पर आते हैं। व्हाट इज द मेन पार्ट?
कि ये जो पर्सन है वो वेगिंग मशीन पर खड़ा है और लिफ्ट के अंदर है, और लिफ्ट के 3 सिचुएशन आई एम गोइंग टू डिस्कस। फर्स्ट वन इज कि लिफ्ट इज स्टेशनरी। अब हम स्टेशनरी केस को डिस्कस कर रहे हैं, जबकि ये पर्सन वेगिंग मशीन पर खड़ा है और वेगिंग मशीन पर्सन के साथ लिफ्ट के अंदर रखी हुई है, और लिफ्ट स्टेशनरी है, लिफ्ट चल नहीं रही है, लिफ्ट क्या है, स्टेशनरी है। उस केस में भी क्या लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू ma। यहां पर स्टेशनरी होने की वजह से ये ma 0 हो जाएगा, क्योंकि स्टेशनरी है, इसका मतलब कि सभी फोर्स बैलेंस होंगे, और रिजल्टेंट फोर्स जब स्टेशनरी होगा तो वही लगेगा r माइनस mg, यही रिजल्टेंट फोर्स होगा इक्वल टू 0, यानी यहां से मिलेगा r इक्वल टू mg। यानी जो पहला वाला केस निकल करके आया, स्टेशनरी है अगर लिफ्ट, तो उस केस में उस पर्सन को अपना वेट वही पता चलेगा जो उसका नॉर्मल केस में वेट होगा, क्योंकि लिफ्ट स्टेशनरी है, तो जो उसका एक्चुअल वेट नॉर्मली होगा वही वेगिंग मशीन में आएगा, क्योंकि वेट, किसी का भी वेट उसके रिएक्शन से पता चलता है, नॉर्मल रिएक्शन से पता चलता है। जब मशीन के सरफेस पर कोई भी पर्सन खड़ा होता है तो उसका जो नॉर्मल रिएक्शन आता है वही उसकी रीडिंग होती है वेगिंग मशीन की, और वही उसका वेट बताता है वेगिंग मशीन। रिएक्शन ही वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसी के वजह से वेगिंग मशीन में रीडिंग आती है। यानी हर एक केस में हमें रिएक्शन ही पता करना, आर ही पता करना है कि आर की वैल्यू क्या आ रही है, वही वेगिंग मशीन की रीडिंग होगी, यानी यही वो पर्सन की अपरेंट वेट होगी। स्टेशनरी के केस में बिल्कुल सिंपल है कि जो नॉर्मल वेट होगा उस पर्सन का, वही लिफ्ट के अंदर जब वो वेगिंग मशीन पर खड़ा होगा, और लिफ्ट अगर स्टेशनरी है, चल नहीं रही है, तो वही रीडिंग वो वेगिंग मशीन शो कर रही होगी। जा रही वेगिंग मशीन नहीं जा रहा है, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, वेगिंग मशीन लिफ्ट के अंदर रखी हुई है। यानी जब ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है, उस केस में क्या होगा, लिफ्ट अगर ऊपर की ओर जा रहा है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से जा रहा है, उस केस में क्या होने जा रहा है, अगेन रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन a से ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए ma, ठीक है। अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होने वाला है, रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जो होगा वो होगा r माइनस mg। यही चीज जो यहां r माइनस mg रिजल्टेंट फोर्स था, वही उस पर्सन में इस केस में भी r माइनस mg ऊपर की ओर लग रहा होगा। रिजल्टेंट फोर्स जब भी कैलकुलेट करते हैं तो जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उस डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव और उसके अपोजिट वाले को निगेटिव लेते हैं। In this case, when lift is moving upward, normal reaction are upward direction and weight of the person is in downward direction. यहाँ देखिए आप फ्री बॉडी डायग्राम में, इन फ्री बॉडी डायग्राम नॉर्मल रिएक्शन एक्ट्स अपवर्ड while weight of the person downward. Direction of weight of the person is downward and lift is moving upward. That's why upward force is taken positive and downward force is taken negative. That means resultant force will be r minus mg in this case. R minus mg is equal to ma because acceleration m is constant and lift is moving upward direction. That's why ma will be here and a will be the constant acceleration with which the lift is moving upward. ए लिफ्ट का जो है डायरेक्शन एक्सेलरेशन होगा और अपवर्ड की ओर जा रहा है। इस केस में आर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा mg प्लस ma, यानी आर इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। जी प्लस ए की वैल्यू, जी प्लस ए की वैल्यू इस जी से बड़ी होगी क्योंकि इसमें ए ऐड हो रहा है। इसका मतलब इन दिस केस जबकि लिफ्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन की से ऊपर की ओर जा रही होगी, जो वो पर्सन लिफ्ट के अंदर है वेगिंग मशीन पर खड़ा, उसको अपना वेट इंक्रीज करता हुआ पता चलेगा। उसका अपना वेट नॉर्मल वेट से ज्यादा दिखेगा उस वेगिंग मशीन की रीडिंग में, यानी वेगिंग मशीन की जो रीडिंग आएगी वो ज्यादा बता रहेगी वेट, इंक्रीज्ड वेट उसको पता चलेगा व्हेन लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी जब लिफ्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगी ऊपर की ओर और लिफ्ट के अंदर वेगिंग मशीन है और वेगिंग मशीन पर एक व्यक्ति खड़ा है, एक पर्सन खड़ा है, तो जो वेगिंग मशीन की रीडिंग होगी वो नॉर्मल केस से ज्यादा होगी, यानी अपरेंट वेट जो होगा उस पर्सन का, जबकि लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में
कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है वो इंक्रीज्ड होगा, वो पहले से बढ़ा हुआ होगा, नॉर्मल केस से ज़्यादा होगा। यानी अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन नॉर्मल वेट इन द केस व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए वेगिंग मशीन एंड वेगिंग मशीन विथ पर्सन इज इन द लिफ्ट ओनली। दिस इज द सिचुएशन। ये सेकेंड सिचुएशन था हमारा। दूसरा सिचुएशन था जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। तीसरे सिचुएशन की ओर आते हैं। थर्ड सिचुएशन क्या है कि जब लिफ्ट अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हो, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। अगेन एक्सेलरेशन इज ए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज ए, बट लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो अगेन बाय द फ्री बॉडी डायग्राम, डाउनवर्ड मोशन के लिए डाउनवर्ड में इसका वेट लग रहा है mg, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो फोर्स होगा उसे हम पॉजिटिव लेंगे और उसके अपोजिट वाला निगेटिव, तो mg माइनस आर विल बी द रिजल्टेंट फोर्स। यहां मैं सर्किल कर रहा हूं, mg माइनस आर इज द रिजल्टेंट फोर्स इन दिस केस। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? mg माइनस आर, क्योंकि लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है, मोशन इज towards downwards, that's why downward force is taken positive and just opposite force, that means upward force will taken negative. In this case downward force is mg and upward force is reaction r for the person, that's why resultant force will be mg minus r। यानी यहां पर भी केस वही लगेगा, resultant force is equal to ma and resultant force will be mg minus r which will equal to ma, that's why यहां से r is equal to आपको मिल जाएगा mg minus ma, that means r is equal to mg minus a, r is equal to mg minus a। ये चीज आपको मिल जाएगी। यहां से हो सकता है आपको दिख न रहा हो, that's why हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं, mg माइनस यहां पर देखिए mg माइनस आर इक्वल टू ma हो जाएगा, और यहां से अगर आप नॉर्मल रिएक्शन r कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी mg माइनस ma हो जाएगा। यानी जो उसका नॉर्मल वेट होगा उससे वेट कम हो जाएगा जब लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही होगी। व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अपरेंट वेट विल बी लेस देन द नॉर्मल वेट। दैट मीन्स कि जो वेगिंग मशीन जिस पर वो पर्सन खड़ा है उसकी रीडिंग पहले से कम आएगी, नॉर्मल कंडीशन से कम आएगी। एकदम आसान है समझना। क्या लिफ्ट स्टेशनरी है, नॉर्मल वेट इक्वल टू अपरेंट वेट, यानी उस वेगिंग मशीन की रीडिंग वही होगी जो नॉर्मल कंडीशन में होती। अगर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है देन अपरेंट वेट विल बी ग्रेटर देन नॉर्मल वेट, यानी जो रीडिंग होगी वेगिंग मशीन की वो इंक्रीज्ड हुई दिखेगी, यानी अपरेंट वेट ज्यादा होगा नॉर्मल वेट से। एंड इन द केस व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, इन दिस केस अपरेंट वेट विल बी लेस देन द नॉर्मल वेट एंड रीडिंग ऑफ द वेगिंग मशीन इज गोइंग टू डिक्रीज, एंड इन दिस केस जो रीडिंग होगी वेगिंग मशीन की वो कम दिखेगी नॉर्मल केस से, यानी अपरेंट वेट नॉर्मल केस से कम हो जाएगा, यानी अपरेंट वेट विल बी लेस देन द नॉर्मल वेट। ये तो नॉर्मल 3 सिचुएशंस थे, बट एन अदर सिचुएशन इज हियर विच वी मस्ट डिस्कस। अपरेंट वेट तो ठीक है कि एक में अपरेंट वेट इक्वल होगा जब वो स्टेशनरी होगी, जब मूविंग अपवर्ड देन अपरेंट वेट विल बी इंक्रीज, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड देन अपरेंट वेट विल बी डिक्रीज। बट क्या ऐसा भी सिचुएशन होगा जब अपरेंट वेट जीरो हो जाए, जिसे हम वेटलेसनेस कहेंगे? अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच इज वेटलेसनेस। वेटलेसनेस का सिचुएशन कब आ सकता है, कब अपरेंट वेट जीरो हो सकता है, कब वेगिंग मशीन की रीडिंग जीरो हो सकती है? आई एम गोइंग डिस्कस अबाउट दिस। ये सिचुएशन तब हो सकता है, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यही थर्ड वाला सिचुएशन कि लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से ये लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है। थोड़ा बोर्ड को हम यहाँ इरेज किए हैं कुछ चीजों को, जिससे मुझे स्पेस मिले चीजों को समझाने के लिए। क्या है कि यही सिचुएशन होगा कि
लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। बट इसमें होगा क्या कि ये डाउनवर्ड तो आ रही है, बट लिफ्ट की जो स्ट्रिंग है, जो उसकी रस्सी हो, ब्रेक कर जाए। स्ट्रिंग ब्रेक्स। जब स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगी, यानी लिफ्ट की जो रस्सी है वो टूट जाए, उस केस में जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाएगी, जिससे लिफ्ट ऊपर नीचे हो रहा है, वो अगर ब्रेक कर गया, इन दिस केस लिफ्ट विल बी जस्ट लाइक अ बॉडी विच इज फ्री फॉलिंग, यानी विच इज फॉर फ्री फॉल। यानी वो कौन सा सिचुएशन होगा कि जब बॉडी फ्री फॉल कर रही होती है, वो सिचुएशन लिफ्ट के साथ आ जाएगा, जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और वो लिफ्ट फ्री फॉल करने लगेगा। एंड वी आर नोइंग इन द केस ऑफ फ्री फॉल only one force is there which is gravitational force। और कोई फोर्स नहीं होता है। फ्री फॉल का कंडीशन जो होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। दूसरे फोर्स को हम नेग्लेजिबल मान के चलते हैं, कोई भी और फोर्स हो वो नेग्लेजिबल होता है। और इस केस में होगा क्या, जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाएगी, लिफ्ट की स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगी, जिससे वो बंधी हुई वो रोप टूट जाएगा। वो रोप जो है जिससे वो लिफ्ट ऊपर नीचे हो रहा है, वो जब ब्रेक कर जाएगा, उस केस में जो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आ रहा था, बट जो ही रोप ब्रेक हुआ, रोप जो ब्रेक करेगा उसका जो है स्ट्रिंग का, उस केस में क्या होगा, A=G हो जाएगा। जो ये एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन g के इक्वल हो जाएगा, तुरंत g के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि फ्री फॉल का केस आ जाएगा और फ्री फॉल में ओनली वन फोर्स इज देयर विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट्स व्हाई in this case A=G, and again we can apply here resultant force is equal to ma, and situation is in the case of downward motion of the lift R=mg minus ma। ये हम यहां पा चुके हैं, इसी से हम यहां पा चुके हैं R=mg minus ma। R=mg minus ma हम पा चुके हैं यहां पर, एकदम सिंपल। R=mg minus ma यहां से हम पा चुके हैं, यानी यहां पर mg A=G होने की वजह से ये हो जाएगा mg, और a की जगह पर भी g रखेंगे तो हो जाएगा mg, यानी इट विल इक्वल टू R=0, बिकॉज R=mg minus mg, एंड mg एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो वी विल गेट हियर R=0। यानी इस केस में क्या आएगा कि जो R की वैल्यू आएगी, जो नॉर्मल रिएक्शन है, वो 0 होगा, और वेगिंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन को ही बताता है। तो सिंस नॉर्मल रिएक्शन इज 0 here, that's why reading of the weighing machine on which the person is standing there in the lift, it will be 0। That means कि वो पर्सन जो उस वेगिंग मशीन पर खड़ा है, उसको अपना वेट 0 लगेगा, वेटलेसनेस के केस में आ जाएगा, और उसको दिखेगा कि वेगिंग मशीन की रीडिंग क्या हो गई, 0 हो गई। केस कौन सा है कि लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है और रोप जो है ब्रेक कर गया है, उस केस में A=G, और जो ही हमने इक्वेशन में रखा A=G, हमें मिला R=0। दैट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो रीडिंग होगी वेगिंग मशीन की वो 0 दिखाएगी, यानी जो पर्सन है वो वेटलेसनेस के केस में आ जाएगा, उसे अपना वेट क्या होगा, 0 दिखेगा। वेटलेसनेस के केस में बॉडी फ्लोएट करती है, क्योंकि वेटलेसनेस का केस वो होता है कि जिस सिस्टम से पूरी बॉडी मूव कर रही होती है, उसी सिस्टम से पर्टिकुलर बॉडी भी मूव कर रही होती है। इस केस में अगर पर्सन अपने हाथ से किसी चीज को ड्रॉप करेगा ऐसे कि वो नीचे लिफ्ट में जाए, तो लिफ्ट के अंदर नीचे नहीं जाएगी, वह चीज जो कुछ भी वो थ्रो करेगा नीचे की ओर डाउनवर्ड, वो भी उस फ्लोएट करेगा उसके अंदर, लिफ्ट के अंदर, क्योंकि वेटलेसनेस में जितना एक्सेलरेशन उस पर्सन पर लग रहा है, उतना ही एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट पर लगेगा जो वो थ्रो कर रहा होगा, और उसी एक्सेलरेशन से लिफ्ट भी डाउनवर्ड आ रहा होगा। सबका एक्सेलरेशन सेम है, सबका पर लगने वाला फोर्स सेम हो जाएगा, और इस केस में जो ऑब्जेक्ट वो ड्रॉप करेगा वो भी फ्लोएट कर रहा होगा, पर्सन भी फ्लोएट कर रहा होगा, और लिफ्ट फ्री फॉल वाले कंडीशन को फॉलो करते हुए डाउनवर्ड आ रही होगी। एक और केस को डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वेटलेसनेस का केस है, जब नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाए। इसके बाद अनदर केस, अगर बॉडी डाउनवर्ड मोशन में है और जो एक्सेलरेशन a की वैल्यू है वो g से बड़ी हो जाए, यानी a इज ग्रेटर देन g। अनदर सिचुएशन आई एम गोइंग टू डिस्कस,
when lift is moving downward with constant acceleration a. तो another situation I am going to discuss. वो सिचुएशन क्या है, जो दूसरा सिचुएशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? वो ये है कि अगर एक्सेलरेशन a इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से लिफ्ट जिस एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आ रहा है वो बड़ा हो जाए, वो ग्रेटर हो जाएगा, तो क्या होगा? उस केस में क्या होगा? उस केस में अगर हम इस इक्वेशन को एडॉप्ट करेंगे कि r इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, तो उस केस में r की वैल्यू आ जाएगी निगेटिव। r की जो वैल्यू आएगी निगेटिव, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम है और एक्सेलरेशन जिससे लिफ्ट डाउनवर्ड आ रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन निगेटिव हो जाएगा। In this case, normal reaction will be negative. In this case, normal reaction will be negative. That means negative होने का मतलब क्या होगा? Negative होने का मतलब होगा कि डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स था, निगेटिव हो गया नॉर्मल रिएक्शन, मतलब कि रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड हो गया। यानी जो वो पर्सन होगा जो वेगिंग मशीन पर खड़ा होगा वो अपने आप ऊपर उठेगा और जो लिफ्ट की सीलिंग होगी उससे जाकर के चिपक जाएगा, स्टिक कर जाएगा। सिचुएशन को देखिए, जो ही लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही थी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जिससे लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है, इफ दिस एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दिस केस नॉर्मल रिएक्शन विल बी निगेटिव। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो आएगी कैलकुलेशन से वो निगेटिव आ जाएगी। तो मीनिंग ऑफ निगेटिव नॉर्मल रिएक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निगेटिव नॉर्मल रिएक्शन? कि लिफ्ट नीचे आ रहा है और नॉर्मल रिएक्शन निगेटिव है, मतलब कि अपवर्ड जो रिजल्टेंट फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उस पर्सन को वो अपवर्ड ले जाएगा, ऊपर की ओर ले जाएगा। ऊपर की ओर ले जाएगा तो कहां तक जा सकता? सीलिंग तक। सीलिंग के ऊपर तो जा नहीं सकता, सीलिंग को ब्रेक करके बाहर निकलेगा नहीं। इस केस में होगा क्या कि वो पर्सन वेगिंग मशीन पर खड़ा नहीं रह पाएगा, वेगिंग मशीन से उठ करके वो लिफ्ट के सीलिंग में जाकर के स्टिक कर जाएगा। ये लिफ्ट की सीलिंग है तो ये पर्सन ऐसे जाकर के यहाँ लिफ्ट की सीलिंग में, ऐसे यहाँ लिफ्ट की सीलिंग में, ये लिफ्ट का अपर पार्ट है, टॉप पार्ट है, ठीक है, सबसे अपर वाला पार्ट सरफेस है, टॉप सरफेस है, तो यहाँ पर जाकर के वो ऐसे स्टिक कर जाएगा। पहले क्या था? ये लिफ्ट, ये इसकी जो है क्या थी, ये वेगिंग मशीन है लिफ्ट के अंदर और लिफ्ट का लोअर सरफेस है जिस पर वेगिंग मशीन रखी है। यहाँ पर ये पर्सन ऐसे खड़ा है, लेकिन हुआ क्या कि जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट आ रहा था डाउनवर्ड, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा हो गई। उस केस में क्या हुआ कि ये ज्यों ही ज्यादा हुई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा, ज्यों ही एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट हुआ, उस केस में ये पर्सन ऐसे ऊपर उठने लगेगा। और ऊपर उठ के आएगा कहाँ? आएगा अपर सरफेस पर, और अपर सरफेस पे, लिफ्ट की अपर सरफेस पर आकर के ऐसे स्टिक कर जाएगा, एकदम इस तरह से। ये अपरेंट वेट का कंडीशन है। इसी से हमने वेटलेसनेस को समझाया। एक बार फिर हम इस पूरी चीज को समराइज करते हैं। समराइज करने के केस में हम देखेंगे कि अगर हमें अपरेंट वेट पता करना है तो लिफ्ट इज द बेस्ट सिचुएशन। हमने एक लिफ्ट लिया, लिफ्ट के अंदर एक वेगिंग मशीन लिया, क्योंकि वेगिंग मशीन से वेट को कैलकुलेट किया जाता है, वेट को मेजर किया जाता है। तो वेगिंग मशीन लिफ्ट के अंदर रखी और एक पर्सन को लिफ्ट के अंदर उसी वेगिंग मशीन पर खड़ा किया। हमने पाया क्या कि अगर वो लिफ्ट स्टेशनरी है देन रीडिंग ऑफ द वेगिंग मशीन विल बी सेम एज द नॉर्मल केस, यानी उसके वेट में कोई चेंजिंग नहीं हो रही। अपरेंट वेट इक्वल टू नॉर्मल वेट। इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड with a constant acceleration, in this case apparent weight will be greater than the normal weight. इस केस में apparent weight बढ़ जाएगा, उसको लगेगा कि उसका वेट बढ़ रहा है, रीडिंग इंक्रीज करती हुई दिखेगी। इन थर्ड केस when lift is moving downward, अगर लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है, इस केस में क्या होगा? लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड with a constant acceleration, in this case apparent weight will be less than the normal weight. यानी जो रीडिंग आएगी वो घटती हुई, डिक्रीज करती हुई दिखेगी, यानी उसे लगेगा उसका वेट घट रहा है। वेट घट रहा है तो अगर रोप ब्रेक कर गया लिफ्ट का, डाउनवर्ड आते समय ब्रेक करेगा तो भी तो नीचे आएगा वो। तो अगर ब्रेक कर गया रोप, उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और जो जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट आ रहा है बोथ आर इक्वल, एंड इन दिस सिचुएशन द रीडिंग ऑफ द वेगिंग मशीन विल बी जीरो, यानी वेगिंग मशीन की जो रीडिंग होगी वो जीरो होगी, यानी नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब वो वेटलेसनेस के केस में आ जाएगा, उसका वेट जीरो हो जाएगा। और वेट जीरो होने का मतलब कि किसी भी बॉडी का अगर वेट जीरो है तो फ्लोट कर रही होगी, यानी उस पर सारे रिजल्टेंट फोर्स मिलकर के जीरो हो गए, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है। ये इसकी मीनिंग हो गई।
उस केस में अगर वो किसी पैकेट या किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेगा लिफ्ट के अंदर, तो वो लिफ्ट के सरफेस पर, लोअर सरफेस पर नहीं जाएगा, वो भी फ्लोएट करेगा, क्योंकि पर्सन विथ जो है ऑब्जेक्ट, आपका लिफ्ट, सारे के एक्सेलरेशन सेम हो जाएंगे, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होंगे, और सभी फ्री फॉल वाले कंडीशन में आ जाएंगे। बट अनदर सिचुएशन इज हियर व्हाट, कि अगर जिस एक्सेलरेशन से वो लिफ्ट आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्ट जिससे वो लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है इज ग्रेटर देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी जब वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कांस्टेंट एक्सेलरेशन जिससे लिफ्ट नीचे आ रहा है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन जी। इन दिस कंडीशन आर विल बी निगेटिव, जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो निगेटिव हो जाएगा। और नॉर्मल रिएक्शन के निगेटिव होने का मतलब क्या होगा कि वो पर्सन वेगिंग मशीन से उठ करके, कहाँ, सीलिंग पर, वेगिंग मशीन से उठ करके, क्योंकि वेगिंग मशीन में रीडिंग निगेटिव आने का मतलब क्या होगा, ऊपर की ओर लगने वाला उस पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हो। वेगिंग मशीन की अभी हमें बात, इस पे कोई डिस्कशन नहीं, वो पर्सन पर्टिकुलर क्या है, ऊपर उठ करके सीलिंग से जाकर के स्टिक कर जाएगा। ये सिचुएशंस बनेंगे। आज की क्लास में हमने अपरेंट वेट को लेकर के डिस्कशन किया, सारे सिचुएशन को डिस्कस किया, बताने को की कोशिश किया, एक्सप्लेन किया कि कैसे क्या हो सकता है, कब वेगिंग मशीन की रीडिंग इंक्रीज करेगी, कब वेगिंग मशीन की रीडिंग नॉर्मल केस के से सेम होगी, कब वेगिंग मशीन की रीडिंग डिक्रीज कर रही होगी, कब वेगिंग मशीन की रीडिंग जीरो हो जाएगी, कब निगेटिव होगा। ऑल केस वी हैव डिस्कस्ड इन दिस क्लास and topic is apparent weight, and in apparent weight weightlessness I have discussed already। इन इंफॉर्मेशन के साथ हम क्लास को ओवर करते हैं, एंड इन नेक्स्ट क्लास आई विल बी प्रेजेंट विथ few more information which is essential for you all. Till then, thank you.